हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी फर्स्ट मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स की और एक्सरसाइज जो 3.1 और 3.2 और 3.3 थी वो हम पहले पढ़ चुके हैं। उनका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। तो एक्सरसाइज 3.4 जो बच्चों है वो हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है, अर्थात प्राथमिक रूपांतरण पर आधारित है। प्राथमिक रूपांतरण एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से हमें क्वेश्चनों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, रेसिप्रोकल ज्ञात करना है बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। हम दो प्रकार से किसी भी अवयव को रूपांतरित कर सकते हैं। रूपांतरण का मतलब है उसको व्युत्क्रम में उसका उल्टा परिवर्तित कर सकते हैं, और यही हमारा एक्सरसाइज 3.4 में पूछा जाएगा बच्चों। तो किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, इसके दो नियम है। पहला नियम क्या है, रो ऑपरेशन, और दूसरा है हमारा कॉलम ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा रो ऑपरेशन, अर्थात हमारा रो का मतलब हुआ पंक्ति ऑपरेशन। दूसरा हमारा है कॉलम ऑपरेशन अर्थात स्तंभ ऑपरेशन। अब बच्चों हम जैसा कि जानते हैं हमारे स्तंभ कौन से होते हैं, हमारे जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, जैसे यहाँ पे A11, A21, A31 और A12, A22, इस प्रकार ये हमारी जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं वो बच्चों क्या है, हमारे स्तंभ है यानी कि कॉलम है। और जो हमारी पड़ी पड़ी लाइनें होती हैं इस प्रकार की, जैसे A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये जो लाइनें हैं हमारी वो हमारी क्या है, रो है। और इस तरीके की लाइनें हमारी क्या होती हैं, कॉलम होती हैं। तो इन्हीं पर आधारित होता है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा रो ऑपरेशन क्या होता है। तो किसी भी ऑपरेशन को जब हम अवयव पे लगाते हैं मैट्रिक्स पर तो उसके तीन लॉ होते हैं। हर रो ऑपरेशन के तीन लॉ होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि हमारा फर्स्ट लॉ क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन का फर्स्ट लॉ होता है इंटरचेंज द रोज, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हमारी रो 1 है, हमारी रो 1 है, पंक्ति 1 है, तो उसको दूसरी पंक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं, और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में, या दूसरी पंक्ति को तीसरी रो में, और तीसरी रो को दूसरी रो में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहला हमारा लॉ क्या है, इंटरचेंज ऑफ रोज। हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे कि R2 को R1 में इंटरचेंज कर सकते हैं और R1 को R2 में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हमारा अवयव पर मैट्रिक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। रिजल्ट जो होता है वो हमारा सेम ही रहता है, सॉल्यूशन हमारा हमेशा सेम रहता है। अब दूसरा लॉ क्या होता है हमारा रो ऑपरेशन का, दूसरा लॉ होता है बच्चों मल्टीप्लाई रो विद स्केलर। मल्टीप्लाई विद रो विद स्केलर, किसी भी रो को हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसे इंटरचेंज कर सकते हैं बच्चों। कोई भी, जैसे हमारा यहाँ पर Rn का मतलब है कोई भी नंबर ऑफ रो, जैसे 1 रो हो सकती है, 3rd रो या 4th रो या 5th रो, कोई सी भी रो हो सकती है n की जगह। तो हमारी रो है उसमें हम किसी भी स्केलर अर्थात किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। के यहाँ पर नंबर को डिनोट करता है, और के कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है बच्चों। तो हमें पता चला दूसरा लॉ हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई रो विद स्केलर, अर्थात हम अगर हम किसी भी रो को इंटरचेंज करना है तो उसमें हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको इंटरचेंज कर सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं हमारा रो ऑपरेशन का थर्ड लॉ क्या होता है। तो थर्ड लॉ क्या होता है बच्चों, थर्ड लॉ हमारा दिया गया है एडिंग मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर। एडिंग मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर, एक रो को दूसरी रो में जोड़ देना, या उसको एक रो को दूसरी रो में जोड़ने के साथ साथ किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देना। ये हमारा थर्ड लॉ होता है रो ऑपरेशन का। तो जैसे यहाँ पर Rn हमारा क्या है, कोई नंबर ऑफ रो है, और उसको हम किस प्रकार इंटरचेंज कर सकते हैं बच्चों, कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, Rn और प्लस KRm। यहाँ पर Rm का मतलब है कोई दूसरी रो, किसी दूसरी रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके और हम उसको जिस रो में हमें इंटरचेंज करना है उसमें ऐड कर सकते हैं बच्चों। तो हमने देखा रो ऑपरेशन के हमारे कितने लॉ होते हैं, 3 लॉ होते हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ क्या था, इंटरचेंज ऑफ रोज, और सेकेंड लॉ क्या था, मल्टीप्लाई रो विद स्केलर, और थर्ड लॉ हमारा क्या है, एडिंग मल्टीप्लाई ऑफ वन रो टू अनदर। हम किसी भी जो हमारी रो है उसमें किसी भी दूसरी रो को हम जोड़ सकते हैं, कब, जब हम उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारे इंटरचेंज करने के ये 3 लॉ होते हैं रो को इंटरचेंज करने के। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर हमारा कोई जो है ये 2 रो वाला
एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो ये है A11 A12 और सेकेंड रो हमारी क्या है A21 A22, ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी सेकेंड रो है बच्चों, है नहीं है। तो ये हमारी दो रो दी हुई है, यहाँ पर ये हमारी दो रो वाला मैट्रिक्स है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो बच्चों, तो यहाँ पर 1 2 3 और ये हमारा A11 A12 A13, एक रो ये दी हुई है और एक रो ये है और एक रो ये दी हुई है। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे कितने रो वाला मैट्रिक्स है, यहाँ पर 3 रो वाला मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले जब भी ये जो हमारे 3 रो हैं, ये जब इस मैट्रिक्स में हम किस प्रकार लगाते हैं, किस प्रकार इंटरचेंज करते हैं, इसको विशेष ध्यान से समझना बच्चों। इसे आगे क्वेश्चनों में इसका विशेष स्थान है, इसको बहुत ही जरूरी समझना है। जब भी हम इंटरचेंज करते हैं तो सबसे पहले इस वाले को इंटरचेंज करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे। और हम इंटरचेंज करके बनाते कैसा है, आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है हमें, जैसे कि 1 0 0 1 के रूप में, या अगर 3 रो वाला हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 के रूप में हमें कन्वर्ट करना होता है। तभी हमारा क्या होता है, व्युत्क्रमावयु प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हमारा 2 रो वाला कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके सबसे पहले फर्स्ट यानी कि A11 को इंटरचेंज करते हैं। किसमें इंटरचेंज करते हैं, 1 में इंटरचेंज करते हैं बच्चों। फिर आगे क्या करते हैं, आगे हम जाते हैं इस वाले पर, इधर नहीं जाना है, इस पर जाना है और इसको इंटरचेंज करना है। हम A21 को इंटरचेंज करते हैं, किस में इंटरचेंज कर देते हैं, 0 में इंटरचेंज कर देते हैं। फिर किस पे जाते हैं, फिर हम जाते हैं इस वाले पर, फिर हम जाते हैं इस वाले पर बच्चों, A22 को और A22 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटरचेंज 1 में कर देते हैं। कैसे इंटरचेंज करते हैं, ये तीनों ला लगाकर उसको इंटरचेंज करते हैं। और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर जाते हैं और इसको A12 को इंटरचेंज कर देते हैं, किस में इंटरचेंज कर देते हैं, 0 में। और जब ये हमारा 1 0 0 1 आई के रूप का आ जाता है, तब हमारा जो आंसर होगा वो तुम्हारा व्युत्क्रम के रूप में प्राप्त हो जाएगा बच्चों। और अगर हमारा थर्ड है, अगर हमारी थर्ड रो वाला कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको कैसे इंटरचेंज कर देते हैं, ये तीनों लो लगाकर सबसे पहले क्या करोगे, इसको इंटरचेंज करते हैं। फिर बच्चों किसको इंटरचेंज करेंगे, इस वाले को इंटरचेंज करेंगे, किसमें इंटरचेंज कर देंगे, 0 में। फिर किसको इंटरचेंज करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं, किसमें इंटरचेंज करते हैं बच्चों, 0 में। फिर इसके बाद इसको इंटरचेंज नहीं करना है बच्चों, इसके बाद A32 को इंटरचेंज नहीं करना है, बल्कि किसको इंटरचेंज करना है, इसको इंटरचेंज करना है। और ये आपको एक सरलता देगा। A22 को इंटरचेंज किसमें करेंगे, 1 में इंटरचेंज करेंगे। और उसके बाद किसको इंटरचेंज करेंगे, उसके बाद हम A32 को इंटरचेंज कर देंगे बच्चों। फिर इसके बाद किसको इंटरचेंज करेंगे, A33 को इंटरचेंज कर देंगे। फिर इसके बाद किसको इंटरचेंज करेंगे, A23 को किसमें इंटरचेंज करेंगे, 0 में। फिर इसके बाद A13 को किसमें इंटरचेंज करोगे बच्चों, 0 में। फिर इसके बाद A12 में को इंटरचेंज कर देंगे, किसमें इंटरचेंज कर देंगे, 0 में। तो ये हमारा जो है मैट्रिक्स को इंटरचेंज करने की एक ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। इसको हमें जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो जाएगा कि हम रो ऑपरेशन किस प्रकार लगाते हैं। अब आपको बच्चों लगभग जो है रो ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हमारा कॉलम ऑपरेशन क्या होता है। रो और कॉलम ऑपरेशन में से एक ही ऑपरेशन केवल जो है हम मैट्रिक्स में इंटरचेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने रो अप्लाई किया है तो हर पूरी रो को अप्लाई, पूरा जो मैट्रिक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए केवल रो ही ऑपरेशन अप्लाई करिएगा। और अगर आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए केवल और केवल कॉलम ऑपरेशन ही इंटरचेंज उसको इस्तेमाल कीजिएगा। आगे समझ लेते हैं कि जब आप रो ऑपरेशन लगाते हैं तब हमें जो फार्मूला है किसके अकॉर्डिंग चलना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। A इक्वल टू हमारा आई ए, किस फार्मूले के इक्वल चलना है बच्चों। जब रो ऑपरेशन लगाओगे आप तब आप चलोगे A इक्वल टू आई ए। ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे कि ये मैट्रिक्स दिया गया है, ये हमारा ए हो जाएगा। और आई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आई हमारा हो जाएगा जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1 डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। और ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा आएगा व्युत्क्रम मैट्रिक्स आ जाएगा, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स आ जाएगा। और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों। अब हम देख लेते हैं कि हमारा कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, जो हमारा सेकंड ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन बच्चों हमारा रो ऑपरेशन था, अब सेकंड ऑपरेशन हमारा क्या होता है, कॉलम ऑपरेशन होता है बच्चों। देखो तो इसका सबसे पहला लॉ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम जिस प्रकार रो ऑपरेशन को हम अप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में इंटरचेंज करने के लिए, बिल्कुल सेम वही तीनों लॉ जो है वो हमारे कॉलम में भी अप्लाई होते हैं। लेकिन कॉलम हमारा इस प्रकार का होता है तो उसमें इस तरीके से अप्लाई करते हैं बच्चों। तो देख लेते हैं हमारा सबसे पहला लॉ क्या होता है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहला लॉ होता है हमारा इंटरचेंज द कॉलम। कॉलम को इंटरचेंज करना, कैसे इंटरचेंज करेंगे, C2 को C1 में इंटरचेंज कर सकते हैं, C1 को C2 में इंटरचेंज कर सकते हैं। जहां पर C किसको डोनेट करता है बच्चों,
कॉलम को डिनोट करता है। अब इसी प्रकार अगर C2 है तो उसको C3 में कन्वर्ट कर दोगे, और C3 है तो उसको C2 या C1 में भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं बच्चों। इससे कोई भी हमारे रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा बच्चों। अब हमारा सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ होता है मल्टीप्लाई कॉलम विद स्केलर। जैसे हमारा यहाँ पर था मल्टीप्लाई रो विद स्केलर, वैसे ही सेकेंड लॉ यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई कॉलम विद स्केलर, यानी कि हम किसी भी कॉलम में किसी भी स्केलर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको इंटरचेंज कर सकते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया Cn हमारा कोई भी कॉलम है, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड कॉलम है, या डॉट 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 कोई भी कॉलम हो सकता है। तो Cn हमारा कोई कॉलम है और इसको हमें इंटरचेंज करना है KCn में। KCn में से इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे? हम K हमारा कोई स्केलर नंबर है, उसको हम क्या करेंगे? Cn में मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। इसको बच्चों आप जो है जब क्वेश्चन करोगे तो अब बहुत अच्छी तरह आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी आपको अच्छी तरह ज़्यादा समझ में नहीं आता होगा। यहाँ पर K जो है हमारा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हमारा थर्ड लॉ क्या हो जाएगा? एडिंग मल्टीपल ऑफ वन कॉलम टू अनदर। एक हमें जो है किसी कॉलम को चेंज करना है, किसी कॉलम को चेंज करना है। थर्ड लॉ बच्चों हमें बताता है कि किसी भी कॉलम को हमें चेंज करना है तो हम उसे तीसरी प्रकार से कैसे चेंज कर सकते हैं? हम किसी उसी जो हमारी मैट्रिक्स है उसके जिस कॉलम को हमें चेंज करना है, जैसे Cn को चेंज करना है तो Cn में हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? कोई दूसरा कॉलम जो है उसमें किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके और उसको उसी कॉलम जो है उसमें ऐड करके उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर इस वाली कॉलम को चेंज करना है और इसमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये KCm हो जाएगा और इसमें वाली में ऐड कर देंगे तो ये हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। आगे आप इसको देखो और बढ़िया करके समझ लोगे बच्चों। तो हमने देखा कॉलम ऑपरेशन के भी हमारे 3 मेथड थे। कौन कौन सा मेथड था? इंटरचेंज द कॉलम और मल्टीप्लाई कॉलम विद स्केलर, और तीसरा हमारा क्या था? एडिंग मल्टीपल ऑफ वन कॉलम विद टू अनदर। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे जैसे कि 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, यहाँ पर ये 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स है और ये हमारा 3 कॉलम वाला बच्चों मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी आप कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में बच्चों, तो वहां पर आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? तब यूज करोगे A इक्वल टू AI यूज करोगे। और यदि रॉ ऑपरेशन का हमने फार्मूला यूज किया था तो कौन सा? A बराबर I है। इन दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझ लें। जब भी कॉलम का आप ऑपरेशन यूज करें तो A बराबर AIA यूज करें, और जब आप रॉ ऑपरेशन यूज करें तो A इक्वल टू IA यूज करें बच्चों। अब हम देख लेते हैं भेर हमारा I क्या हो जाएगा? 1001 या 100010 और 001 हो जाएगा बच्चों। तो हमने देखा किसी भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी आव्यूह का प्राथमिक रूपांतरण करने के लिए हमारे पास 2 नियम होते हैं। एक क्या होता है? रो ऑपरेशन, और दूसरा क्या होता है? कॉलम ऑपरेशन। उनके तीनों लॉ होते हैं और हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किस प्रकार इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको बच्चों अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो आइए बच्चों अब हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे जो हमने पिछले दोनों लॉ पढ़े हैं उन्हीं पर आधारित है। कौन से लॉ पर? सबसे पहला रॉ ऑपरेशन और दूसरा कौन सा था? कॉलम ऑपरेशन, और उसी पर आधारित है। यहाँ पर हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है उन्हीं दोनों ऑपरेशन को लगाकर अप्लाई करके। तो देख लेते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 3.4 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि हमारा 1 से लेकर जो 17 क्वेश्चन है उनको हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। अगर उनका अस्तित्व है तो यदि हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं तब हम क्या है? ये प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है यदि उनका अस्तित्व है। और किससे ज्ञात करना है? प्रारंभिक रूपांतरण से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं बच्चों कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 2 रो वाला और 2 ही पंक्ति वाला, जिसकी कोटि 2 × 2 है। हमारा एक आव्यूह दिया गया है, मैट्रिक्स क्या है? 1 - 1 2 और 3, जिसके क्या है? एलिमेंट है। अब हमें इसका एक व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों अपना लगाते हैं रॉ ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझना कि किस प्रकार हम रॉ ऑपरेशन यूज करते हैं और किस प्रकार इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि A इक्वल जो है वो किसके है? इस मैट्रिक्स के। कौन से मैट्रिक्स के? 1 - 1 और 2 और 3 के। सबसे पहले मान लिया हमने A इस मैट्रिक्स के इक्वल है। और जैसा कि पिछले आपको अभी बताया था बच्चों कि जब भी हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारा जो व्युत्क्रम आव्यूह है उसको ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं बच्चों? हाँ, इसलिए हम फार्मूला यूज करते हैं A बराबर IA। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं बच्चों जब रो ऑपरेशन लगाते हैं? A बराबर IA। चिंता मत कीजिए, अभी कॉलम ऑपरेशन का भी एक क्वेश्चन आपको बताएंगे जिससे आपको बिल्कुल दोनों ऑपरेशन क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो हम जब रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इसलिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? A बराबर IA। और जहां हमारा
आई जो होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 0 0 1 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 × 2 कोटि का आव्यूह दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो यहाँ भी हम 2 × 2 कोटि का ही आई आव्यूह ले लेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा आई ए कब होगा, जब हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू हमने क्या मानी हुई है, हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमारा मैट्रिक्स बच्चों क्या दिया हुआ है, ए की जगह रख देंगे 1 -1 2 और 3 लिख देंगे, और इक्वल है तो इक्वल। अब आई हमारा जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो लिख देंगे। आई हमारा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है बच्चों, 1 0 और 0 1 दिया हुआ है, वो लिख देंगे। और ए ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये तो हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। ए डिनोट करता है यहाँ पर व्युत्क्रम आव्यूह को, कैसे वो आगे आपको समझ में आएगा बच्चों। तो अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब सबसे पहले हमें इसमें ऑपरेशन यूज करना है। हमारे 3 ऑपरेशन थे। सबसे पहला ऑपरेशन क्या था बच्चों, कि हम किसी भी रो को किसी दूसरी रो में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा रो क्या था बच्चों, कि किसी भी रो को हम इंटरचेंज करने के लिए उसमें किसी भी स्केलर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा लो क्या था बच्चों हमारा रो का, तीसरा लो था कि किसी भी रो को इंटरचेंज करने के लिए उसमें हम दूसरी रो ऐड कर सकते हैं विद किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तीसरा लो लगाते हैं। देखो यहाँ पर हमने किया, उसे ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं बच्चों। तो हमने देखा ये हमारी सेकेंड रो है। आपको बताया था कि हमें जब भी रो से सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसे 1 बनाना है, 1 दिया हुआ है, इसको 0 बनाना है, और इसको हमें 1 बनाना है, और इसको हमें बच्चों 0 बनाना है। तो हम इसे इस तरीके से लेके चलेंगे, इस तरीके से बच्चों इसको हम लेके चलेंगे। सबसे पहले इस वाले को 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हम ऑपरेशन यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों, वो ही ऑपरेशन जो है वो यहाँ भी यूज होंगे। जो ऑपरेशन आप यहाँ यूज करोगे सेम ऑपरेशन यहाँ भी यूज होगा। तो सबसे पहले हम थर्ड ऑपरेशन लगाते हैं। क्या ऑपरेशन लगाते हैं बच्चों, यहाँ तो 1 दिया हुआ है, अब हमें करना क्या है, इसको नंबर 2 को हमें 0 बनाना है। इस वाले को हमें क्या करना है बच्चों, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए 2 को 0 कैसे बनाए, अब 2 को 0 बनाने के लिए हमने देखा ये हमारा कौन सी रो में आता है, सेकेंड रो में आता है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो में आता है। तो हम लिख सकते हैं रो 2 एरो, इसको इंटरचेंज करेंगे, किस में इंटरचेंज करेंगे, रो 2 में से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 2r1, यानी कि रो 1 में 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और रो 2 में से माइनस कर दे, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसके द्वारा ये हमने थर्ड ला लगाया। अब इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे बच्चों, जो हमारी फर्स्ट ला को तो इंटरचेंज करना ही नहीं है फर्स्ट रो को, तो उसको वैसे ही रहने लिख देंगे -1 और -1 लिख दिया। अब हमने इस रो को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। कैसे चेंज करना है, R2 - 2r1 के द्वारा। तो R2 हमने देखा सबसे पहले क्या लिखना है हमें, R2, तो R2 हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है बच्चों। फिर माइनस, तो माइनस लिख देंगे, फिर 2 तो 2 लिख दिया। और R1 हमारा एलिमेंट क्या है, 1 है, तो इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो हो जाएगा, 2 - 2 कम 2, और 2 में से 2 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमने देखा हमारा R2 जो है वो चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, 0 में इंटरचेंज हो गया। कब, जब हमने ये ला अप्लाई किया बच्चों। अब हमारा 0 में चेंज हो गया, लेकिन यही चेंज नहीं करना है बल्कि पूरी रो को हमें चेंज करना है। तो अब ये देख लेंगे हमारा जो 3 दिया हुआ था वो कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हमने देखा हमारा R2 की वैल्यू 3 दी हुई है, -2 ये वाला 2 लिख लेंगे, और इनटू हमारा R1 की बच्चों वैल्यू क्या है, -1, तो -1 लिख दोगे, तो 3 माइनस प्लस का 2, और 3 2 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं बच्चों। तो हमने देखा ये हमारा इंटरचेंज हो गया रो। अब बराबर देखते हैं, जो हमें इधर अप्लाई करना है वही बच्चों इधर भी अप्लाई करना है। लो, तो इसकी भी सेकेंड रो को हम इंटरचेंज कर देंगे, कौन से लॉ से, इसी लॉ से इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 1 0, उसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें सेकेंड रो को कन्वर्ट करना है। तो 0 को कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर R2 की वैल्यू 0 है, -2, और R1 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 1 तो 2 बन जा 2, तो ये माइनस का 2 ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस का 2, और माइनस के 2 में से 0 माइनस करोगे बच्चों तो हमारा क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ भी तुम्हारा -2 सेकेंड रो में प्राप्त हो गया। अब हमें इसे भी इंटरचेंज करना है, तो R2 की जगह यहाँ पर 1 दिया हुआ है बच्चों, -2, और R1 की जगह हमारा क्या है बच्चों, 0 है, और 0 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 0, और हमारा क्या हो जाएगा 1 - 0। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं क्योंकि 0 माइनस नहीं कर सकते, और हमारा वैसा ए का यही लिख दिया। तो हमने देखा जब हमने R2 को इंटरचेंज किया तो हमारे पास यहाँ पर 0 1 आ गया। अब बच्चों हमें आगे क्या करना है, जो हमारा 3 दिया गया उसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, 1 में कन्वर्ट करना है।
तभी तो हमारा व्युत्क्रम आव्यूह आएगा। अब वन में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा लॉ लगाएंगे, हम कौन सा लॉ लगाते हैं बच्चों, सेकेंड लॉ लगाते हैं। सेकेंड लॉ हमारा क्या था, किसी भी मैट्रिक्स किसी भी रो को इंटरचेंज करने के लिए हम उस रो में किसी भी स्केलर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो जैसा कि हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें क्या लाना है बच्चों, वन लाना है, यहाँ पर वन लाना है। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, R2 में, जिससे यहाँ पर वन बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 से R2 में मल्टीप्लाई करके R2 को इंटरचेंज कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं R2 एरो 1/5 इंटू R2 द्वारा, यानी कि अगर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1/5 से, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वन आ जाएगा बच्चों। तो बस ऐसे ही आपको जो लॉ है वो लगाते जाना है और हमारा मैट्रिक्स जो है वो 1 0 0 1 प्रकार का बनाते जाना है। तो बच्चों लगा देते हैं। देखो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रो है इसको वैसे ही रहने देंगे क्योंकि इसको इंटरचेंज करना नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और -1। अब 0 0 में 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो अगर हम जानते हैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है बच्चों। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम, 0। अब हमारा क्या बचा, R2 जो हमारा रो 2 में ये वाला एलिमेंट है क्या, 5 है। अब इसको हमें क्या करना है, 1 करना है। कैसे करना है, अगर हम 5 में यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच्चों क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तब हमने देख लिया ये हमारा जो A था, वो मैट्रिक्स जो A था वो चेंज हो गया। अब वही जो हमने ला यहाँ पर लगाया है R2 एरो 1/5 R2, सेम ला हमें यहाँ भी लगाना है। तो यहाँ भी बच्चों लगा देते हैं। तो हमारा सबसे पहला हमें फर्स्ट रो को तो इंटरचेंज करना नहीं है, उसको वैसे ही लिख देते हैं 1 0, तो 1 0 रहने देंगे। अब इसमें क्या लिखते हैं, देखो 5 से 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड रो में तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2/5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगी -2/5 और 1 की 1/5 से मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों 1/5 इंटू A हो जाएगा। तो हमने देखा, हमने जब 2 लॉ लगाए तो हम लगभग काफी हद तक अपने आंसर की ओर बढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, अब हम एक तीसरा लॉ अप्लाई करेंगे जिससे हमारा जो है व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर 1 की जगह 1 ले आए, 2 की जगह 0 और 3 की जगह 1 ले आए। अब हमें क्या लाना है बच्चों, इस -1 की जगह 0 लेकर आना है और हमारा व्युत्क्रम आव्यूह आ जाएगा बच्चों। तो चलिए इसे लाते हैं। अब हम सोचते हैं कि हमें कैसे यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 0 कैसे लाना है। तो हमने सोचा यदि हम 1 और -1 को आपस में जोड़ दें R1 में इंटरचेंज करने के लिए तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। सिंपल, 1 में -1 जोड़ देंगे 0 बन जाएगा। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं R1 को हमें इंटरचेंज करना है। कैसे इंटरचेंज करना है, R1 में प्लस कर देना है R2 द्वारा। R1 में क्या प्लस कर देना है बच्चों, R2 प्लस कर देना है और हमारा क्या हो जाएगा, R1 इंटरचेंज हो जाएगा किसमें, जो हमारा 0 लाना है वही आ जाएगा। तो कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमें R1 को इंटरचेंज करना है किसमें, R1 प्लस R2 में। तो R1 और R2 जोड़ देते हैं, 1 में 0 जोड़ोगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0, -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0। R2 को इंटरचेंज करना नहीं है तो वैसे ही रहेगा, 0 और 1 रहेगा हमारा। अब जो ला हमने इधर अप्लाई किया है वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 1 में हम -2/5 अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 को क्या है -2/5 से ऐड कर देंगे बच्चों। 1 में -2/5 ऐड करोगे तो 5 एकम 5, 5 में 2 जाएगा तो 3/5 हो जाएगा बच्चों। अब उसी प्रकार यहाँ पर 0 में 1/5 ऐड करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर R1 इंटरचेंज करना है R1 प्लस R2 में। तो 1/5 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 और सेकेंड रो ऐसे ही रहने देंगे, -2/5 और 1/5 इंटू A रहने देंगे बच्चों। तो हमने देखा कि हमारी जो मैट्रिक्स दी हुई थी 1 -1 2 3, हमें उसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना था। कैसे ज्ञात करना था, सबसे पहले 1 फिर 0 लाना था, फिर 1 फिर 0 और हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना था, रो ऑपरेशन। तो हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करके यहाँ पर बच्चों जो है अपना व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त कर लिया, जो कि हमारा 1 0 0 1 आ गया। इस साइड में हमारा आई मैट्रिक्स आ गया। जब इधर आई मैट्रिक्स आ जाता है तो ये वाला जो मैट्रिक्स होता है वो हमारा व्युत्क्रम आव्यूह होता है। ये 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 और इंटू A। तब हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि A इनवर्स यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि A का जो व्युत्क्रम आव्यूह है, A का जो है ये व्युत्क्रम आव्यूह है और हमारा किसके बराबर है 3/5 1/5 -2/5 और 1/5 के बच्चों। तो हमने देखा कि रो ऑपरेशन कैसे यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर प्राप्त कर सके बच्चों। ये बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज 3.4 का दिया गया है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया था, रो ऑपरेशन अप्लाई किया था।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई कर लेते हैं कॉलम ऑपरेशन। आपके दोनों ऑपरेशन जो है वो क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, इसमें मैट्रिक्स दी गई है 2 1 1 1 दी हुई है, ये हमारी एक मैट्रिक्स दी गई है। अब हम इसको कौन से ऑपरेशन से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे बच्चों, कॉलम ऑपरेशन से। तो आइए, तो इसलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, हमने मान लिया कि ए जो है वो किसके इक्वल है, हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में उसके इक्वल है। तो मान लेंगे ए इक्वल है हमारा 2 1 1 2 मैट्रिक्स के। इसलिए हम लिख सकते हैं जब हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तब हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू ए आई, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और जब हमने पिछले क्वेश्चन में रो ऑपरेशन अप्लाई किया था तब कौन सा फार्मूला लिखा था, ए इक्वल टू आई ए। अब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया है तो हम लिख देंगे ए इक्वल टू ए आई, जहां हमारा आई जो है वो क्या होगा, 1 0 और 0 1 हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर 3 into 3 कोटि का मैट्रिक्स होता तब यहाँ पर हमारा 1 0 0 फिर 0 1 0 और 0 0 1 प्रकार का हो जाता मैट्रिक्स। बस हमें अगर 3 कोटि का दिया है तो 3 कोटि का आई मैट्रिक्स लेना है बच्चों। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू हमने क्या मानी है बच्चों, 2 1 1 2 मानी हुई है, वो ए की जगह हम वो ए का मैट्रिक्स रख देते हैं जो ए की वैल्यू मानी हुई है, इक्वल हो जाएगा ए, और आई की वैल्यू जो हमारी होती है वो आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे बच्चों। आई की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी। अब हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और अपना जो मैट्रिक्स है उसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे बच्चों। तो अब हमें सबसे पहले हम जानते हैं जब भी हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से हमें जीरो करना है बच्चों। सबसे पहले इस वाले नंबर को हमें क्या करना है, जीरो करना, इसको 1 करना है, फिर इसको 0, फिर इस वाले को हमें 1 और इस वाले को हमें 0 1 0 1 0। इस प्रकार हमें क्या है, अपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देना है बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें ये जो 2 जो है उसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, 1 में कन्वर्ट करना है। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया है, तो क्या करेंगे, C1 को हमें इंटरचेंज करना है और C1 को किस में इंटरचेंज करना है, लिख देंगे एरो C1 माइनस का C2। हम क्या है, रो ऑपरेशन का थर्ड लो यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो C1 एरो हो जाएगा C1 माइनस C2, यानी कि C1 में से C2 माइनस करके C1 को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि C1 हमारा क्या दिया हुआ है 2, और 2 में से हमें C2 यानी कि 1, हमें यहाँ पर C1 को इंटरचेंज करना है। इसको किस में इंटरचेंज करना है, C1 हमारा दिया हुआ है बच्चों 2 और C2 हमारा दिया हुआ है 1। तो 2 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की जगह 1 हो जाएगा। C1 हमारा इंटरचेंज हो रहा है। फिर यहाँ पर 1 को, क्योंकि हमें C1 कॉलम इंटरचेंज करना है इस बार, तो अब क्या करेंगे, C1 माइनस C2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। C1 हमारा यहाँ पर इंटरचेंज हो गया बच्चों। इस C2 को ऐसे ही रहने देंगे, उसको इंटरचेंज करना नहीं है। इक्वल टू ए, अब जो ऑपरेशन यहाँ यूज किया है हमने वही ऑपरेशन हमें यहाँ यूज करना है बच्चों। तो यहाँ भी C1 को हम इंटरचेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 तो 1 रहेगा, और 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, और सेकेंड कॉलम 0 1 ऐसे ही रहने देंगे। अब हमने देखा कि हमारे पास 1 भी आ गया बच्चों और 0 भी आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या लाना है, 1 तो यहाँ पर है ही, सिर्फ हमें यहाँ पर 0 लाना है और हमारा व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाने, 1 की जगह 0 लाने के लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे बच्चों। क्या ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, C2 को इंटरचेंज कर देंगे। कैसे इंटरचेंज कर देंगे, C2 माइनस C1 से C2 को इंटरचेंज करना है कॉलम C2 में से कॉलम C1 को माइनस करके। तो हम देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट कॉलम जो है उसको वैसे ही लिख दिया, 1 और 0 लिख दिया बच्चों। अब हमें C2 को इंटरचेंज करना है C2 माइनस C1, तो C2 हमारा क्या है 1, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो बच्चों क्या बचेगा 0। यहाँ पर C2 1 है और यहाँ पे C1 1 है, तो 1 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 0। और उसी तरीके से इसको इंटरचेंज करेंगे तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। इक्वल टू ए, अब जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर अप्लाई किया C2 एरो C2 माइनस 1, वही ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस 1। अब इसको हम C2 को चेंज कर देंगे किसमें, C2 माइनस C1 में, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 हमारा हो जाएगा -1, और 1 माइनस 2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमने देखा जहां पर हमारा ए मैट्रिक्स था वहां पर अब हमारा आई मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई 1 0 0 1 आ गई बच्चों, और हमारा जो है आई मैट्रिक्स इसमें इंटरचेंज हो गया 1 माइनस 1 और 2 में इंटरचेंज हो गया बच्चों। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम आव्यूह हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स हमारा बच्चों किसको डिनोट करता है,
व्युत्क्रम आव्यूह को। तो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1 -1 और 2। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया था बच्चों 2 1 1 1, उसका जो हमारा व्युत्क्रम आव्यूह है वो हमें क्या प्राप्त हुआ 1 -1 और 2। इसी प्रकार बच्चों आगे जो इस एक्सरसाइज 3.4 में हमारे क्वेश्चन 17 तक दिए गए हैं 1 से, उनको आप कॉलम या रो ऑपरेशन अप्लाई करके उनको सॉल्व करना। अगर आप रो ऑपरेशन लगाते हैं तो केवल रो ऑपरेशन ही अप्लाई करना, और अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करना। और इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आगे जो 3 कोटि के 3 × 3 कोटि के मैट्रिक्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप उनको पढ़ेंगे कि उसमें किस तरीके से हम कॉलम और रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करते हैं। नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो बच्चों को इस समय ज़रूरत है इस वीडियो की उनके पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।